का स्वागत है, अभिनंदन है। तो पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थियों का पेपर अच्छा ही गया है मेरे हिसाब से। जैसा कि आज मैं खुद सीएमपी डिग्री कॉलेज गया था, वहाँ पर छात्रों से भी मिला मैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या एक हो रही है कि बहुत सारे छात्रों का सवाल छूट रहा है। बहुत लोग सारे सवालों को बराबर तरीके से अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या है। आज के पेपर का भी एनालिसिस करना है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था वो मिला जुलाकर 18 और 19 का पूछा गया था। यानी कई सवालों में 18 का पूछ लिया गया था, कई प्रश्नों में 19 का सवाल पूछ लिया गया था। तो इस तरीके से मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए थे, अगर आपने उतना कवर किया होगा तो आपके लिए बहुत बेहतर रहा होगा। लेकिन मल्टी डायमेंशन तरीके से जिसने पढ़ा होगा वही सारे सवालों को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। जो गेस्ट सवाल रहता है, जो गेस्ट पेपर रहता है, वो उन छात्रों के लिए रहता है जिनका बहुत सारी चीज़ें तैयार नहीं रहती। जिसको पढ़ना है वो सारी चीज़ें पढ़ के कवर किया होगा अपना। पहला सवाल आपके पेपर में जो पॉलिटिकल साइंस का था वो राजनीति शास्त्र के क्षेत्र से और इसके स्वरूप से था, वो डिक्टो ऐसे आ गया। उसके बाद व्यवहारवादी उपागम का सवाल आया था, मैंने इसको भी बताया था आपको। चाहे आप इस को कवर करिए, चाहे आप उसको कवर करिए, इन दोनों में से अगर आपने एक ही पढ़ा होगा, मैंने कल की बात की वीडियो में बताया था, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए होंगे। बहुत सारे छात्रों ने जो है इसको 1 घंटे में किया है। यानी इनको जो अच्छे से आ रहा था उसको 1 घंटे में किए हैं, 45 मिनट 50 मिनट में किए। उसके बाद आगे के 3 सवाल के लिए उनके पास समय कम रह गया। इसको 8-8 9-9 पेज में भर गया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि सारे सवालों को बराबर रेशियो में लिखना है। यानी कि 5 पेज 5.5 पेज 6 पेज 6 पेज 6 पेज 6 पेज, आप सबके बराबर को रेशियो को बांटिए। दूसरे सवाल में राज्य का सिद्धांत पूछ लिया था। मैंने आपको बोला था कि आप चारों सिद्धांत को पढ़िए, कवर करिए, क्योंकि कहीं से भी कोई सवाल पूछ लेते हैं। 19 का पूछ लिया था इस बार। तो स्टेट जिसने पढ़ा होगा अच्छे से वो सारी चीज़ें कवर किया होगा। तीसरा सवाल था आपका सोवरेनिटी से संप्रभुता से। मैंने कहा था संप्रभुता आप कवर करिएगा। ऑस्टिन की थ्योरी आई नहीं थी ना, मैंने बताया था आपको। मैंने बस बोला था कि संप्रभुता को आप मल्टी डायमेंशनल तरीके से कवर करिए, और जिसने सारी चीज़ें संप्रभुता के बारे में थोड़ी थोड़ी पढ़ी होंगी वो आराम से इसको कर, क्योंकि सवाल बहुत जनरल सवाल था। संप्रभुता क्या है और इसके लक्षण, शायद यही सवाल था आपका। तो इसको आपने अच्छे से लिखा। आपने थ्योरी चाहे लिखी होगी ऑस्टिन की, चाहे जो भी उसमें लिखा होगा, ये सारे सवाल आपके सही होंगे, लेकिन अगर आप उस दिशा में लिखे होंगे तो। चौथा सवाल था जो मैंने बाद में दंड सिद्धांत बताया था, वो सवाल नहीं आया था। लेकिन जो मैंने पहले वीडियो अपलोड किया तो उसमें मैंने स्वतंत्रता बताया था आपको, लिबर्टी क्या है और इससे जो है क्या सारी चीज़ें हैं। तो उसको जिसने पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें कवर कर लिया होगा। पॉलिटी का पेपर बहुत मल्टी डायमेंशन तरीके से आपने पहला पेपर देख लिया है। अब सेकंड पेपर का नेचर आपको इसे समझ आ जाना चाहिए। ये 18 और 19 का मिला के आपसे पूछेंगे, तो अभी भी आपके पास टाइम है। पेपर तो ये वाला हो गया, जैसे भी गया होगा अच्छा ही गया होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ज़रूर। सेकंड पेपर आपका बहुत बेहतर जाए, इसलिए आप 18 और 19 के सवालों को मल्टी डायमेंशन तरीके से कवर करिए। पॉलिटी के पेपर में प्रिडिक्ट करना बहुत आसान नहीं था, लेकिन टॉपिक वाइज प्रिडिक्ट करना बहुत आसान था। और आपको भ्रम तो मैं करवा नहीं सकता, गलत चीज़ें आपको मैं बता नहीं सकता, तो मेरे नेचर के खिलाफ है, मेरी नैतिकता के ही खिलाफ है ये। भले ही आपको ना बताऊँ एकदम एग्जैक्ट, लेकिन एक्सट्रीम लेवल तक आपको मैं पहुंचा देता हूँ। ये काम करिएगा, 18 और 19 के सवालों को कवर करिएगा। अभी बहुत लोगों को नींद लगी हो, क्योंकि पॉलिटिकल और एंशिएंट लगातार कॉम्बिनेशन रहा होगा। मैक्सिमम बच्चों का कॉम्बिनेशन पॉलिटी एंशिएंट रहा है। तो 3 दिन से आप पेपर दे दे के सोए नहीं हैं, दिन रात आपने पढ़ाई की है। 4-5 घंटा नींद ले लीजिए आराम से। उसके बाद फिर आप थोड़ा कवर करिए, कल पूरा कवर करिए। जैसे आज 18 वाला कवर कर लीजिए, कल आप 19 वाला कवर कर लीजिए। बाकी प्रिडिक्टिव सवाल जैसे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं आपको शाम तक पोस्ट करूँगा, जिससे कि आपके पास पूरा 1 दिन का समय रहेगा पढ़ने के लिए। यहाँ से जो चीज़ें बताई जा रही है उसका बहुत विशेष ध्यान रखिए, सवाल छूटने ना पाए, स्पीड आपकी मेंटेन हो, ये सारी चीज़ें आपको करने की बहुत ज़रूरत है। इसके साथ साथ मुस्कुराते रहिए। हल्का सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपको मनोबल अपना नहीं गिराना, आपको बहुत बेहतर करना है। बहुत बेहतर आप कर भी रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कमेंट करिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।